जय भोलेनाथ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों को आज हम अ, दिल्ली के बड़े दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर का दर्शन करवा पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, सभी देवी देवताओं का दर्शन कीजिए, सभी भगवान जी का दर्शन कर पा रहे हैं। मेरे सम्मानीय मित्रों, आप बने रहिए। मैं आपको अपनी जानकारी बता दूं कि मेरा परिचय है, मैं विंदेश कुमार झा। पेशे से मैं पूजा पाठ इत्यादि और एस्ट्रोलॉजर, जन्म पत्रिका वगैरह देखता हूं। आपके जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस यदि आप भेजते हैं तो मैं आपको जन्म पत्रिका दे दूँगा, आप मेरे से दिखवा सकते हैं। और साथ साथ कर्मकांड से रिलेटेड मैं पूजा पाठ इत्यादि करवाता हूँ। आपसे मेरे से पूजा पाठ इत्यादि करवा सकते हैं उच्चारण के साथ। मैं गुरुकुल से पढ़ाई किया हूँ और जो भी मंत्र आप पाठ, पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं, बहुत शुद्धाचारण के साथ हम करते हैं, तो आप मेरे से करवा सकते हैं। जन्म पत्रिका आपकी जिसकी शादी नहीं हो रही हो, संतान नहीं हो रहा हो और जिसके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं बन पा रहा है, तो वो आप जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आप मेरे से आज ही संपर्क करें और अपने लाइफ की, अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर संपर्क करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, देखिए, दरभंगा DMCH में जो है ब्राह्मण की लड़की और किस प्रकार से ऐसे जो है घटना हुई है, तो ये सब घटना, ये बहुत दर्दनाक घटना है। ऐसे जो है घटना, इससे क्या होता है, अपने समाज की बदनामी होती है, अपने परिवार की बदनामी होती है, अपने बिहार की नहीं, अपने हिंदुत्व की, यानी अपने पूरे भारतवर्ष की बदनामी होती है। कहीं ना कहीं ऐसी बदनामी से आप दूर रहें और ऐसे कार्य ना करें ताकि माता पिता को जो है ठेस पहुंचे। आप बिना राजी से आप ऐसे कार्य क्यों करते हैं? आप पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? यही करेंगे कि लोगों का जो है, बताइए, उसको जीवन ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा आपको? बताइए, ऐसे जो है जीवन, जिंदगी और मौत का जो है सवाल आ जाती है। आप इस तरह का लव मैरिज ऐसा क्यों करते हैं आप? कहीं ना कहीं जो है, देखिए, जो भी कार्य कहा गया, दुनिया में माता पिता से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपने माता पिता को ठेस पहुंचाया। आप लोग जो है, देखो, मैं गलती माता पिता की भी है और बच्चों की तो है। कहीं ना कहीं जो है आपको जो है बिना माता पिता के अर्जी से आपको ये कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। माता पिता अगर कह दे कि नहीं, तो बिल्कुल आपको कदम नहीं बढ़ाना है। अगर माता पिता को, मेरे मित्रों, ध्यान रखना, अगर जीवन में यदि आगे बढ़ रहे हो आप, माता पिता को थोड़ा भी ठेस पहुँचाया तो सोच लो कि पूरी ज़िंदगी भर आप जो है धोखा खाओगे। भले ही आप निकल जाओगे, लेकिन चपेटे में आपके जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो चपेटे में आएंगे, वो कभी नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसा कार्य ना करो। माता पिता को खुश रख करके कोई भी कार्य करें, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे सम्मानित मित्रों, ये सब कमी क्यों होता है? ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसी भावना क्यों आती है लोगों के अंदर? कहीं ना कहीं संस्कार की ज़रूरत है, धर्म संस्कार की ज़रूरत है। धर्म कर्म से जुड़े नहीं हैं, पूजा पाठ से जुड़ते नहीं हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, बड़े लोगों की, छोटे लोगों की बात नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी भाव आ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर इस तरह की समाज की बात मानना, सबका बात मानना, ये सब नहीं करते हैं, तभी आगे जाकर के ज़िंदगी में ठेस पहुँचती है। तो देखिए, शादी कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। शादी, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, देखो, अगर परिवार के बचा करके आप कोई कार्य करते हैं, माता पिता को खुश रख करके कोई कार्य करते हैं, तो आप जीवन में आगे कामयाबी को पाते हैं। आप लोगों ने माता पिता को दुख दिया है, तो ये आपको कभी नहीं माफ़ किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो है, देखो, भगवान भी हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि माता पिता को भी ठेस लगता है। भरण पोषण करके अपने एक एक रुपया इकट्ठा करके आपको आगे बढ़ाया है, और इस तरह का शिक्षा देने के जो है उनके अंदर भावना आई है, लेकिन उनके साथ आपने धोखा किया है। ऐसा करना बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं है, ये शास्त्र नहीं कहता है। आप शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कई जन्मों के पुण्य को अर्जित करने के बाद ही ब्राह्मण कुल का जन्म होता है। इसका आप लालन पालन, इसका मान सम्मान रखेंगे, तभी ना आगे जो है नस्लें, धर्म संस्करण जो है बना रहेगा आपका। आप इसका पालन ही नहीं करेंगे, धर्म संस्कार बना के ही नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? कौआ मोती खाए, यानी कहा गया है कि देखिए,
इस तरीके से जो है आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ें और खुश होकर रहें, बड़े खुश बना करके रहें, तभी आप कुछ कर पाएँगे। मेरा कहने का 100 बात की एक बात कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने माता-पिता को, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी उल्लंघन ना करें, उनकी बातों को उल्लंघन ना करें, वो जैसा कहें वैसा करें। अगर उनके जीवन में अगर कोई ठेस पहुँचाते हैं तो ये सबसे बड़ी आपको जो है समझ लो कि जीवन की सबसे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। इसके लिए भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो आप कहीं न कहीं देखिए, ऐसा है कि धर्म संस्कार की ज़रूरत है, धर्म संस्कार से जुड़े, सत्संग से जुड़े, पूजा पाठ इत्यादि करवाएँ। और यदि आपके जीवन में लव मैरिज का सिस्टम था ही, तो कहीं न कहीं माता-पिता की कमी है कि उनके बच्चों को आज के जीवन में कुंडली दिखवाना बहुत ही आवश्यक है। कुंडली से आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे लव की तरफ यानी प्यार की तरफ झुकाव हो रहे हैं, इससे पता चल जाता है। कुंडली क्यों दिखवाते हैं लोग? बच्चों की, आज हर बच्चे की कुंडली होना चाहिए। बच्चों की कुंडली होना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या-क्या करेंगे जीवन में। तो कुंडली नहीं बनवाते हैं आप लोग, तो कहीं न कहीं जो है आगे चल के धोखा खाते हैं। कुंडली ज़रूर बनवाएँ, दिखाएँ, अपने बच्चों के बारे में सारा चीज़ जानकारी लें, ताकि उसके बारे में जीवन की दिशा और दशा बदलने की जो भी उसके जो त्रुटियाँ आ रही है उसके बारे में आपको पता चल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ।